मूवी की स्टार्टिंग फी नाम के एक बच्चे को दिखाने से होती है। वो अपने डैड के साथ ट्रैफिक में फंसा हुआ था और जब वो खिड़की से बाहर देख रहा था तभी वो देखता है कि स्ट्रीट पर खाना खाने वाले लोगों का सारा खाना हवा में उड़ रहा है और ये बात उसे काफी ज्यादा अजीब लगती है। जिसकी थोड़ी देर बाद सब लोग कार से निकलकर आसमान में देखते हैं क्योंकि वहां पर लाइटनिंग हो रही थी। साथ ही में एक बड़ा सा मॉन्स्टर अपीयर होता है जो कि अपने आसपास की सभी चीजों को अपनी तरफ खींच रहा था, यहां तक कि बिल्डिंग को भी, जिसे देखकर सभी लोग डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। तभी मॉन्स्टर अपनी बॉडी में से छोटे छोटे मॉन्स्टर को रिलीज करता है जो नीचे आकर सभी लोगों को मार कर खा रहे थे। इसी बीच फी बिल्डिंग के मलबे के नीचे दब जाता है तो उसके डैड उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमें इस इंसिडेंट के 20 साल बाद का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर फी अब बड़ा हो गया है और वो बाकी बच्चे हुए लोगों के साथ अंडरग्राउंड सिटीज में रह रहा है क्योंकि ऊपर मॉन्स्टर ने तबाही मचा रखी है। वही उठने पर फी को टीवी से पता चलता है कि गवर्नमेंट ने उस बड़े से मॉन्स्टर को मारने के लिए मैग्नेटिक एनर्जी से कोई वेपन बनाया है जिससे वो जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि फी एक स्मगलर है और वो धरती पर जाकर वो चीज लेकर आता है जिसे अंडरग्राउंड सिटी के ब्लैक मार्केट में बेचा जा सके और इस काम में उसका साथ सालसा नाम की लड़की देती है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। आगे रास्ते से जाते हुए सालसा फी को कहती है कि उसे भी इस बार उसके साथ धरती पर जाना है और उन मॉन्स्टर्स को देखना है, लेकिन फी मना कर देता है क्योंकि वो मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसके बाद फी लाउजू नाम के गैंगस्टर के पास जाता है जिसे वो स्मगल की हुई चीजें बेचा करता था। ऐसे ही एक दिन फी ने लाउजू को एक कैंडी ला कर दी जिसे खाने के बाद उसकी बेटी के मुंह पर इन्फेक्शन हो गया था, जिसके कारण लाउजू फी पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और उसे मारने ही वाला था कि तभी फी चालाकी दिखाते हुए मॉन्स्टर का एक टॉय उनकी तरफ फेंक कर वहां से भाग जाता है। लेकिन जल्दी लाउजू और उसके साथी को पता चल जाता है कि वो सिर्फ एक टॉय है, जिसके बाद वो फी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। फी जैसे तैसे करके बिल्डिंग की छत पर जाता है और उसे लग रहा था कि वो बच गया, लेकिन तभी सामने से लाउजू अपने साथियों के साथ आ जाता है जिन्हें देखकर फी बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा देता है। ये देखकर लाउजू और उसके साथी दंग रह जाते हैं, मगर तभी सालसा फी को अपने फ्लाइंग कार से बचाकर वहां से लेकर निकल जाती है, जिन्हें देखकर लाउजू और उसके साथी भी फ्लाइंग कार से उनका पीछा करते हैं। तभी फी को एक आइडिया आता है, वो लोग सरफेस पर आ जाते हैं, जिनका पीछा करते हुए लाउजू भी सरफेस पर आ गया था। तभी फी को मॉनिटर पर एक अलर्ट मिलता है कि कई सारे मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहे हैं और एक मॉन्स्टर उन पर हमला भी कर देता है, लेकिन फी किसी तरह से उसे मारने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ लाउजू की कार पर भी कई मॉन्स्टर हमला कर देते हैं, जिस दौरान उसके सभी साथी मारे जाते हैं और जब एक मॉन्स्टर लाउजू को मारने वाला था तभी फी साइड मिरर में ये सब देख लेता है और उसे बचाने का डिसाइड करता है। वो जैसे तैसे करके लाउजू को मॉन्स्टर से बचाने में कामयाब हो जाता है और यही स्टंट करने के चक्कर में सालसा कार को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो लोग एक बिल्डिंग से टकरा जाते हैं, जिसके कारण कार खराब हो चुकी थी, इसलिए सालसा उसे ठीक करने में लग जाती है। तभी थोड़ी देर बाद फी और लाउजू सालसा के पीछे एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर को देखते हैं, जिसे देखकर फी तुरंत सालसा को लेकर वहां से भागता है और लाउजू मॉन्स्टर पर मलबे का टुकड़ा फेंक कर मारता है, लेकिन मॉन्स्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और अब वो इन तीनों को मारने के लिए उनके पीछे भागता है। मॉन्स्टर उन्हें पकड़ने वाला था कि तभी वहां पर कुछ सोल्जर्स आकर मॉन्स्टर पर फायरिंग करने लगते हैं, मगर मॉन्स्टर पर गोलियां का कोई भी असर नहीं हो रहा था, बल्कि मॉन्स्टर एक सोल्जर को ही उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है, जिसके कारण दूसरे सोल्जर को गुस्सा आता है और वो एक लोहे की रॉड मॉन्स्टर के मुंह में फंसाकर उसे वहीं पर रोक देते हैं। जिसके बाद तीसरा सोल्जर जिसके पास वेव गन थी वो उससे मॉन्स्टर पर हमला करता है, जिसके कारण मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फिर सोल्जर इन तीनों को एक दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं, जो कि असल में एक बंद पड़ा थिएटर होता है, जहां पर तीनों की आईडी चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि ये तीनों स्मगलर्स हैं। इसके बाद सोल्जर इन तीनों से इनकी फ्लाइंग कार मांगते हैं उनका मिशन पूरा करने के लिए, जिस पर तीनों पहले तो मना करते हैं लेकिन बाद में मान जाते हैं, ये सोचकर कि अगर उन्होंने सोल्जर्स की मदद नहीं की तो वो लोग उन्हें अरेस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद सब लोग फ्लाइंग कार से अंडरग्राउंड सिटी की तरफ जाने के लिए निकलते हैं, मगर थोड़ी देर बाद वही बड़ा सा मॉन्स्टर जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था वो इनकी कार को अपनी तरफ खींचने लगता है, जिसके कारण कार का इंजन फेल हो जाता है
और सब लोग घबरा जाते हैं। तभी सालसा सामने आकर कार के बूस्टर्स ऑन करती है, जिसके कारण वो लोग मॉन्स्टर से तो बच जाते हैं, लेकिन उनकी कार ब्लास्ट हो जाती है और सब लोग जमीन पर गिर पड़ते हैं। लेकिन किस्मत से सभी लोग सही सलामत थे, जिसके बाद वो लोग चलकर आगे जाने का फैसला करते हैं। तभी एक बड़ी सी मूर्ति में से काफी सारे बेबी मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं और उनसे बचने के लिए वो लोग उन पर वेव गन से हमला भी करते हैं, जिससे सारे बेबी मॉन्स्टर्स तो खत्म हो जाते हैं। लेकिन फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के बेबी मॉन्स्टर उन पर हमला कर देते हैं। सभी सोल्जर उन पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन बेबी मॉन्स्टर काफी ज्यादा थे, इसीलिए वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि वेव गन से रास्ता बनाते हुए वो लोग किसी तरह से सबवे में चले जाएंगे। सब लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन तभी जमीन में से बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलता है, जिसे देखकर एक लेडी सोल्जर मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ करके सभी को सबवे की तरफ जाने के लिए कहती है। वैसा ही करते हैं, लेकिन तभी मॉन्स्टर उस लेडी सोल्जर को उठाकर दूर फेंक देता है। आगे मॉन्स्टर ने फी को पकड़ लिया था, वो उसे मारने वाला था कि तभी बाकी के सोल्जर आकर मॉन्स्टर पर फायरिंग करने लगते हैं और जिसके पास वेव गन थी वो मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे जान से ही मार देता है, जिसे देखकर बाकी के सोल्जर्स को ज्यादा दुख होता है। जिसके बाद सभी लोग जैसे तैसे करके सबवे में आ जाते हैं, जहां पर गैंग नाम का सोल्जर इस सब का जिम्मेदार फी को बता रहा था। तभी कैप्टन बीच में आकर कहता है कि हमारा यह मिशन पूरा करना काफी जरूरी है, फिर चाहे उसमें हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। और यहाँ पर फी को यह भी पता चलता है कि गवर्नमेंट ने उस बड़े से मॉन्स्टर को मारने के लिए मैग्नेटिक एनर्जी से जो वेपन बनाया है, उसे ही ये सोल्जर अंडरग्राउंड सिटी के बेस पर लेकर जा रहे हैं, जहां से उस वेपन को लॉन्च किया जा सके। अब क्योंकि बाहर जाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए फी सभी को एक सीक्रेट रास्ते से अंडरग्राउंड सिटी लेकर जाता है, जिस रास्ते का वो अक्सर स्मगलिंग का सामान लाने के लिए यूज किया करता था। मगर रास्ते से जाते वक्त उन लोगों पर फिर से मॉन्स्टर हमला कर देते हैं, जिनसे बचने के चक्कर में वो लोग अंडरग्राउंड सिटी में गिर जाते हैं। और वहां का नज़ारा देखकर उन्हें पता चलता है कि अंडरग्राउंड सिटी में भी मॉन्स्टर का अटैक हुआ है और वहां पर कोई भी जिंदा नहीं बचा। तभी उन्हें एक सोल्जर दिखता है, जिसके रेडियो से वो लोग हेडक्वार्टर से कॉन्टैक्ट करते हैं। वही हेडक्वार्टर में उनकी आवाज सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो लोग काफी टाइम से अंडरग्राउंड सिटी के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। आगे चीफ इन लोगों को बताता है कि बड़ा वाला मॉन्स्टर ठीक 13 मिनट में उनके आसमान से गुजरने वाला है और उनके पास एक ही चांस है उसे अपने बनाए हुए वेपन से खत्म करने का। ये सुनकर सब लोग तुरंत स्टेशन की तरफ जाने के लिए निकलते हैं, जिस दौरान जमीन धंसने के कारण कैप्टन और फी अलग हो जाते हैं। तभी कैप्टन बाकी लोगों को स्टेशन की तरफ जाने का कहता है और ये भी कि वो दोनों आगे उन्हें ज्वाइन करेंगे। इसके थोड़ी देर बाद कैप्टन और फी पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, लेकिन वो दोनों जैसे तैसे करके उससे बचने में कामयाब तो हो जाते हैं। यहाँ सब लोग स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन सिस्टम फेलियर के कारण गेट ओपन नहीं हो रहा था। उसे सिर्फ मैनुअली ओपन किया जा सकता था, लेकिन परेशानी ये भी थी कि उसको ओपन करने वाले लीवर में हाई वोल्टेज करंट भी था। तभी लाओजू अपनी जान की परवाह ना करके लीवर को ऑन करने का डिसाइड करता है और अब तक फी और कैप्टन भी वहां पर आ गए थे। दूसरी तरफ मॉन्स्टर से लड़ते हुए गैंग काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। इधर लाओजो खुद को सैक्रिफाइस करके लीवर को ऑन करता है और गेट भी खुल जाता है, जिसे देखकर गैंग सभी को गेट के अंदर जाने का कहता है और सभी के अंदर जाते ही गैंग पर कई सारे मॉन्स्टर हमला कर देते हैं, जिसे देखकर वो खुद को सैक्रिफाइस करके सभी मॉन्स्टर को जान से मार देता है। जिसे जानकर बचे हुए लोग काफी ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपने 3 साथियों को खो दिया था और अब मॉन्स्टर को देखकर वो लोग उसे मारने का डिसाइड करते हैं ताकि उनके साथियों की कुर्बानी जाया ना जाए। जिसके बाद हेडक्वार्टर से चीफ सभी अंडरग्राउंड सिटीज की बची हुई एनर्जी स्टेशन में भेजता है ताकि वेपन को पावर मिल सके। आगे कैप्टन मैग्नेटिक एनर्जी के कैप्सूल को वेपन में फिट करके मॉन्स्टर की तरफ फायर कर देता है, लेकिन वेपन थोड़ी देर काम करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी की कमी की वजह से बंद हो जाता है। अब सब लोगों को लग रहा था कि उनका प्लान बुरी तरह से फेल हुआ और इलेक्ट्रिसिटी की कमी की वजह से वो लोग वेपन को दोबारा फायर नहीं कर सकते। तभी फी को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि हमें सिर्फ वेपन में जो मैग्नेटिक एनर्जी है उसे मॉन्स्टर तक पहुंचाना है,
जिसके लिए हमें वेपन की जरूरत नहीं। मैं मॉन्स्टर के पास जाकर मैग्नेटिक एनर्जी से उस पर हमला कर सकता हूँ। अब फी का प्लान सुनकर कैप्टन इस बारे में चीफ को बताता है, जिसे सुनकर चीफ भी उन्हें यह करने की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद फी स्टेशन में रखी फ्लाइंग कार से मॉन्स्टर की तरफ जाने के लिए रवाना होता है। वो बड़े मॉन्स्टर की बॉडी से निकल रहे छोटे छोटे मॉन्स्टर से बचते हुए जा रहा था कि तभी उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन वो जिंदा था और जैसे तैसे करके मॉन्स्टर के पास आकर उसके मुंह में मैग्नेटिक एनर्जी वाली कैप्सूल डाल देता है, जिसके कारण वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें मॉन्स्टर मारा जाता है और उसके मरते ही धरती पर उसके सभी बेबी मॉन्स्टर भी मर जाते हैं। और इस तरह फी ने धरती को बचा लिया। आगे सब लोग अंडरग्राउंड सिटी से धरती पर जाने के लिए निकलते हैं, जिसमें सालसा भी थी। वो सभी लोगों के लिए काफी खुश थी, लेकिन अंदर से फी के लिए काफी दुखी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ब्लास्ट में फी मारा गया है। लेकिन जब वो फी के घर के पास आती है तभी वो किसी चीज को देखकर हैरान रह जाती है, जो कि असल में फी था। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।